अहमद सईद साहब टॉस ही आ जाते हैं, मीनवाइल फिर जब भट्ट साहब ज्वाइन करते थे मुझसे पूछते हैं, भट्ट साहब ने कल जाते हुए कहा था कि जो भी टॉस जीता उसको पहले बैटिंग करना होगी, क्योंकि विकेट जिस तरह से है यूज्ड विकेट हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या अर्ली सेशन में तो हमें लगा कि ये स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन मिड सेशन में कहीं ना कहीं रिवर्सिंग नजर आया हमें। जी, आपने टॉस की बात की है, टॉस जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और शान मसूद का रिकॉर्ड टॉस जीतने के हवाले से बहुत अच्छा है, मैच जीतने के हवाले से बहुत बुरा है। आज भी उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर यकीन उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, उन्हें पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इसमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट भी बहरहाल शामिल होगा कि इस पिच के ऊपर जिस तरह से पिच का बिहेवियर रहा है और जिस तरह से तवक्को की जा रही है, जिस अंदाज में इस पिच को तैयार किया गया है, कल भी लग ये रहा है कि पहले इस पिच के ऊपर जो है वो पानी लगा चुके थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम उसी पिच के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर हमने लास्ट मैच खेला है। उसके मुताबिक उन्हें सिलेक्शन भी की और फिर एमरजेंसी में 11th आवर के ऊपर आके उन्होंने उस पिच के ऊपर पंखे लगाकर उसको सुखाया भी। तो लग ये रहा था कि ये पिच जो है वो चौथी इनिंग्स तक तो बिल्कुल इस काबिल हो जाएगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स होंगे और ये खेलने के काबिल नहीं रहेगा। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए भी शान मसूद ने बैटिंग करने के बाद जो है वो पहले टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये बैटिंग करने का जो फैसला था ये शुरू के चंद ओवर में तो भारी पड़ा। पाकिस्तान की टीम 19 रन के बाद जो है वो 2 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली कामरान गुलाम ने, जिनको आज डेब्यू करवाया गया पाकिस्तान के लिए, और वो 13th टेस्ट क्रिकेटर बने हैं पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी डेब्यू इनिंग्स में 100 स्कोर किया है। साथ ही हमें साइम अयूब की जानिब से भी आज एक बिलाखिर वो इनिंग्स मिल गई जिसमें साइम अयूब ने जो है वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। 77 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 149 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की कामरान गुलाम के हमरा तीसरे विकेट के लिए। तो पिच को देखकर अगर इस पूरे दिन को हम एनालाइज करें, अब ये जो कि दिन ख़त्म होने वाला है, 2-3 ओवर ही बाकी बचे होंगे, आज की इस पिच के अंदर आपको थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग भी नज़र आई होगी मिड सेशन के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पिनर्स के लिए भी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। और लग ही रहा है कि जो वक्त गुजरेगा इस पिच के ऊपर ये क्रैक्स क्योंकि बढ़ते चले जाएंगे। अभी तक जो क्रैक्स हैं वो सिर्फ उस एरिया के ऊपर है जहां पर क्रीज है, क्रीज पर पड़ने वाले क्रैक जो है वो बैट्समैन को इतना परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो ये पिच इस्तेमाल होता जाएगा इन क्रैक्स के अंदर इजाफा होगा और स्पिनर्स को मजीद हेल्प मिलने का भी इम्कान है। विच मीन्स पाकिस्तान ने जो 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर से जाने का फैसला किया है वो कहीं ना कहीं सही साबित होगा। वैसे ये जो 3 हमने स्पिनर खिलाए हैं जिसमें साजिद खान है, बहुत परफॉर्म किया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने, लेकिन इन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर में मौका मिला लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, कंडीशंस इनके लिए हम आंग नहीं थी। देखिए ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये जहां पर आपको हेल्पफुल कंडीशन मिलेंगी वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। उससे पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम गई थी, वहां पर इन्होंने एक इनिंग्स के अंदर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। साजिद खान की जो सबसे शानदार बात है वो उनका एटीट्यूड है बॉलिंग करते हुए टूवर्ड्स बैटर, किस तरह से वो एग्रेशन शो करते हैं और बैट्समैन के साथ जो है वो एक यूं कह लीजिए कि पूरा एक मैच लगाते हैं उसके साथ जो है वो अपने एटीट्यूड के जरिए, अपनी डिलीवरीज के जरिए ये शो करवाते हैं उसको कि बैट्समैन को कि मैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साजिद खान एक बहुत अच्छी चॉइस है और मेरा ख्याल है कि जितने भी 3 स्पिनर हमने इस टेस्ट मैच में खिलाए हैं उनमें साजिद खान जो है वो ज़्यादा उम्मीदों का मरकज़ होंगे। दूसरी तरफ हम जाहिद की अगर बात करें तो जाहिद को हमने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करवाया था, उनका इकोनॉमी रेट टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त more than 6 है। तो जाहिद को भी अपना टैलेंट जो है वो जस्टिफाई करना है इस क्रिकेट के अंदर। नुमान अली को भी हमने देखा, हमने उन्हें लास्ट इनिंग में 7 आउट किए श्रीलंका के खिलाफ उस टेस्ट मैच में, लेकिन हमने उनको कैरी ऑन नहीं किया। तो ये एक अच्छा मौका है इन तीनों बॉलर्स के लिए भी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भी। अगर वो इस फार्मूले के तहत एक विनिंग रेसिपी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी वो जो एक रिवायत चली आ रही है मैच हारने की और 3 साल से अपने होम में हम टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, शायद हम उस जिंक्स को भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाएं अगर हम इस पिच को ठीक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास सिर्फ आमिर जमाल है, ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि बेन स्टोक्स उधर से बॉलिंग कर रहे हैं और काफ़ी हमें मूवमेंट दिखाई दी उनकी बॉलिंग में। अगर सिर्फ आमिर जमाल पे ही हम रहते हैं तो डोंट यू थिंक एक आधा 7 सीमर और होना चाहिए था जो बड़ी इनिंग्स बिल्ड करने में काम आता, उनको रोकता? स्पिनर को खेलना कदरे बेहतर है इन लोगों के लिए, तो समझते हैं आप एक आधा फास्ट बॉलर और होना चाहिए था? देखें इंग्लैंड के स्क्वाड में अगर आप जो रूट और बेन डकेट को देखें तो इन दोनों बल्लेबाजों की जो परफॉर्मेंस है स्पिन के अगेंस्ट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वो बहुत शानदार रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल आप सारे स्पिनर खिला दें और आप इनको जो है वो अपनी स्पिन बॉलिंग के जरिए काबू कर लें। आपको यकीनन यहाँ पर, और जिस तरह की आपने बेन स्टोक्स का तज़किरा किया, बेन स्टोक्स की बॉल के अंदर आपको हल्का सा रिवर्स स्विंग आज नजर आया। और कामरान गुलाम जब 70 रन क्रॉस कर चुके थे उस वक्त भी बेन स्टोक्स ने उनको, जबकि वो पिच के ऊपर सेट हो चुके थे, उस वक्त भी बेन स्टोक्स ने उनके लिए अच्छी खासी मुश्किलात पैदा की। 1-2 एज भी लगे वहाँ पर, एक बार बॉल उनके जिस्म से भी लगा। तो कहीं ना कहीं ये यकीनन आने वाले दिनों में हमें ये महसूस होगा कि पाकिस्तान ने जो एक बोल्ड स्टेप लिया है
एक ही पेसर के साथ जाने का अपनी नौयत का जो एक मुनफरिद फैसला किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने, ये शायद हमें कॉस्ट कर जाएगा इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो तब भी कहीं ना कहीं आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ती है टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच में जो टीम होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है स्पिन बॉलिंग का और पेस बॉलिंग का। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत कम हुआ है टेस्ट मैच में कि एक ही पेसर के साथ कोई टीम चली गई हो। अपने स्पिन के जो आपने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनानी है तो भी उस पिच के ऊपर जो है वो उतार चढ़ाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन तक वो पिच जो है वो एक ही बिहेवियर रखे। जिस तरह से आज बेन स्टोक्स ने फास्ट बॉलर से छोटा सा स्पेल करवाने के बाद स्पिनर लगाया, लेकिन जो दरमियान का सेशन था, लंच के फ़ौरन बाद वाला सेशन, उसके अंदर जो है वो उन्हें कार्स और उनसे ही बॉलिंग करवाते रहे। खुद भी वो हैं, मैथ्यू पॉट्स ने भी आके बॉलिंग कराई है। तो वो वाला जो दरमियान वाला सेशन था वो 3 फास्ट बॉलर्स ने ही निकाला है। और वहीं पे लग रहा था कि इस विकेट में फास्ट बॉलर के लिए हेल्प है, रिवर्स स्विंग हमें देखने को मिल रहा है। वो जो कंसिस्टेंट रन्स आ रहे थे साइम अयूब और कामरान गुलाम को, वो उसी सेशन में आके उन्हें ब्रेक लगाई और जिसका एडवांटेज बाद में उनको साइम के विकेट। ठीक है, भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, वही हुआ जो कल हमने बात की थी। आपने कहा था कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग की तरफ जाएगा। लकीली टॉस पाकिस्तान जीत गया और अभी इस वक्त 255 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर पाकिस्तान बना चुका है। स्टेबल इनिंग चल रही है इस वक्त, समझते हैं। बस 1-2 विकेट्स ऐसी गिरी जो अनएक्सपेक्टेड थी, शान मसूद की होगी और साउथ शकील की हो गई। क्या कहेंगे ओवरऑल सिनेरियो पर? देखिए, बात यह है कि इम्पोर्टेंट टॉस था और पिच जो है डेफिनेटली उसमें हमने पैचेस देखे। अभी ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह से कोई शार्प स्पिन हो रहा है, किसी जगह से हो रहा है, किसी जगह से नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट पिच में कुछ है स्पिनर्स के लिए, बॉलर्स के लिए। और हमने देखा कि बैटर्स ने शुरू में काफी स्ट्रगल की, स्पेशली न्यू बॉल। मैंने तो ज्यादा न्यू बॉल में ही देखी थी बैटिंग। तो न्यू बॉल में यह था कि शार्प टर्न भी था, कोई एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था। जैसे जैसे बॉल फिर सॉफ्ट होता है फिर डेफिनेटली वो फर्क आता है उस चीज के अंदर। लेकिन यह कि बहुत अच्छी बारियां ली हैं उसने, कामरान गुलाम ने। एक्सेप्शनल उसकी इनिंग थी। एक प्रेशर होता है, एक कह लें कि उसने ईयर्स ऑफ ग्राइंड है, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क है और रेजिलियंस है कि डिस्पाइट इतनी दफा करीब आकर ना खेल सकने के ही केप्ट ऑन गोइंग। और यही यंगस्टर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है इसकी सक्सेस के अंदर। तो बहुत ही बेइंतहा कह लें खुशी होती है कि जब इस तरह का बंदा इंटरनेशनल सीन पे आकर परफॉर्म करता है। देखिए, अभी उसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज होनी है। जब वो फास्ट बॉलर्स को खेलेगा, डिफरेंट पिचेस पे जाएगा, पता लगता रहेगा कि उसमें कितना कुछ है। लेकिन इटसेल्फ बड़ी स्टेज पे आ जाना और वहां आके एक प्रेशर गेम में जहां पे टीम के हालात ऐसे नहीं है, बंदे इन आउट हो रहे हैं, सिलेक्टर तब्दील हो रहे हैं, पिच तब्दील हो रही है, सीरीज आ रहे हुए, पिछले मैच आ रहे हुए, ऐसी एनवायरनमेंट में आके डेब्यू करना और इतना क्लियर हेडेड होना, तो ये आपको शो करता है कि ये ईयर्स की ग्राइंड है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्राइंड है, जिसको बड़े आराम से कुछ लोग हमारे पुराने आके कहते हैं ना, ये हमारी तो डोमेस्टिक है ही नहीं थी। आप उसमें जिन लोगों ने एक्चुअली ग्राइंड किया, आप उन्हें खिलाते कितना है? आप उनको थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, ज्यादा तो आपकी पिक एंड चूज PSL से चलती है, ठीक है, और रिजल्ट भी फिर आपको वही वाले मिलते हैं। अभी एक प्लेयर आया है, उसने अच्छा अपना टेम्परामेंट डिस्प्ले किया, डिसेंट उसने अपनी टेक्निक डिस्प्ले किया इस पिच के ऊपर। अभी मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पिच के हवाले से देखा जाए, इस गेम से पहले के प्रेशर्स को देखा जाए, उसके अंदर आने के हालात कैसे थे। क्योंकि जब मैंने गिलेस्पी से इनका नाम लेके पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो हमारी बातचीत में है, हमारी सोचों में है, लेकिन अब हम पुरानी टीम को खिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इसकी फॉर्म अच्छी है, आप फॉर्म को यूटिलाइज करें। उन्होंने कहा हम पहले लड़कों को बैक करेंगे। तो आखिर बात फॉर्म पे आई है और आखिर फॉर्म ने डिलीवर किया। दिस इज व्हाई फॉर्म को यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये कामरान गुलाम के ग्राइंड के ऊपर बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इनको अगर पास्ट के जो हमारे कामरान गुलाम के बारे में, कामरान गुलाम 2014 में पाकिस्तान के अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए। 2019 में इनका पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की टीम के लिए नाम आया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। और कामरान गुलाम जो है वो पहले क्रिकेटर हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जिन्होंने एक सीजन में 1000 रन स्कोर किए थे। तो उसके बाद ये 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो इनका नाम स्क्वाड में आया था, लेकिन इनको बगैर खिलाए ही दोबारा ड्रॉप कर दिया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टीम का हिस्सा नहीं थे, दोबारा इनको टीम में वापस लाया गया। और आपको याद होगा कि बांग्लादेश की सीरीज में भी इनका नाम आया था, लेकिन उसमें भी इनको चांस नहीं मिल पाया था। इंग्लैंड की जो टीम अब पाकिस्तान आई है उसमें भी कामरान गुलाम का नाम ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। पहले टेस्ट मैच को हारने के बाद पाकिस्तान की टीम को याद आया कि हमें डोमेस्टिक को खिलाना है। और आज कामरान गुलाम की इनिंग्स देखकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का एक और फायदा भी हमें नजर आया कि इन्हीं पिचेस के ऊपर चूंकि वो खेल कर उन्हें अपना कैरियर बनाया है, तो जिस कंट्रोल के साथ और जिस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी इनिंग्स को आज बिल्डअप किया है, वो मेरा ख्याल है कि ये बता रहा था कि डोमेस्टिक में किए गए रन जो है वो बहरहाल मैटर करते हैं।